कि केंद्र सरकार में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से ये स्वतंत्र जो एजेंसियां हैं, संवैधानिक एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग कर रही है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। मैं पूछती हूँ कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने क्या कसूर किया था जो उनपे भी मानसिक प्रताड़ना किया गया। ये एजेंसी है, इनका काम है स्वतंत्र रूप से काम करना, लेकिन ये बार बार रिमोट कंट्रोल से काम कर रहे हैं। भाजपा के इनके नेता इतने करप्टेड हैं, देश में बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को रोकने के लिए ईडी और पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये केंद्र सरकार से मैं कहना चाहूंगी कि मोदी जी, एजेंसी आपके अधीन नहीं है। एजेंसी को स्वतंत्र करें और निष्पक्ष रूप से काम करने दें, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, भाजपा के नेता हो। दोषी हैं तो दोषी हैं, लेकिन ये बार बार कांग्रेस के नेताओं पे हमला बोल रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं। हमारी महिला कांग्रेस की सारी बहनें यहाँ पे हैं। हमें संसद तक जाना होगा तो मोदी जी को घेरने का काम करेंगे, लेकिन ये देश के साथ लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे। देखिए, एन केन प्रकरण ईडी जो हर कांग्रेसी नेताओं के घर में छापा मार रहे हैं, ये मोदी सरकार का आदेशानुसार, तो ये हम लोग अब चलने नहीं देंगे। गलत काम है तो आप छापा मारिए, लेकिन ये खुद गलत है क्योंकि ये केंद्र से चलते हैं। ईडी का काम है केंद्र से चलना, और ये लोग जानबूझकर किस तरह का काम कर रहे हैं। आज ये घोटाला हो चाहे कुछ भी हो, बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, सब में आप देख रहे हैं, उनको नहीं छोड़ना है। जो बीजेपी के नेता लोग इतने बड़े बड़े घोटाला करके बैठे हुए, उनको नहीं कुछ करना है, लेकिन जो सच्चे लोग हैं उनके घर में ईडी छापा मारे, हम लोग उसका विरोध करते हैं, महा घोटाला का विरोध करते हैं। देखिए, आज जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और ऐसी कई जांच एजेंसियां जो केंद्र की जांच एजेंसियां हैं, जिसका दुरुपयोग करते हुए मोदी सरकार विपक्ष को डराने धमकाने का जो कार्य कर रही है और इस्तेमाल करके इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए अडानी, अंबानी और ऐसे न जाने कितने कॉर्पोरेट घराने हैं जिनको गैर मुनाफिक तरीके से देश की संपत्ति लुटाने का कार्य कर रही है। इसके खिलाफ जिस तरह से हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने मोर्चा संभाला है, आवाजों को बुलंद किया है, चाहे वो अडानी घोटाला हो, चाहे वो लैटरल एंट्री स्कीम हो, चाहे वो कॉर्पोरेट द्वारा देश की अकूत संपत्तियों पर अपनी जोर आजमाइश लगा करके खनन में, माइनिंग में अपनी ताकत लगा करके देश को लूटने का जो कार्य कर रही है, उसके खिलाफ हमारा जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे देश में तमाम ईडी कार्यालयों को घेरने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। मैं बताना चाहूंगा कि झारखंड में अडानी ने गोड्डा में पावर प्लांट बैठाया। उस पावर प्लांट में अडानी ने लैटरल एंट्री स्कीम से आए हुए ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के 5 अधिकारियों को, यूपीएससी से 5 अधिकारियों को डायरेक्टर पद पर रखा है उस गोड्डा पावर प्लांट में, और वो उस पावर सेक्टर से ही आ रहे हैं। जो 5 अधिकारी हैं उस पावर सेक्टर से आते हैं। बांग्लादेश को भारत पावर के सेक्टर में 5वें स्थान में आदान प्रदान था, आयात निर्यात हम लोग करते थे। आज भारत 1 नंबर पे बांग्लादेश को पावर देता है। कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पीछे आ चुकी है और पावर इंडस्ट्री आगे आ चुकी है। किसके लिए? ये सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए किया गया है। गोड्डा के वातावरण को खराब किया गया है, गोड्डा की जमीन को लिया गया है, लोगों को ठगा गया है, और लगातार जमीन झारखंड का, कोयला बाहर की, ऑस्ट्रेलिया की, और वातावरण झारखंड का, पॉल्यूशन झारखंड के लोग सहेंगे और फायदा मुनाफा अडानी को होगा। और एक कतरा बिजली झारखंड को देने को तैयार नहीं है। जब इनसे झारखंड की बिजली मांगी जाती है कि झारखंड का हिस्सा दिया जाए, 20%, 25% दिया जाए, तो ये कहते हैं कि आपकी हिम्मत नहीं है झारखंड की बिजली खरीदने की। तो मैं माननीय सांसद महोदय, जो गोड्डा के जो सांसद महोदय हैं निशिकांत दुबे जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो उन्होंने सवाल खड़ा किया था झारखंड की सरकार के ऊपर कि आपके पास पैसा नहीं है खरीदने को, तो हम कहते हैं कि आपने 1,30,000 करोड़ रुपए के लिए क्यों नहीं कहा, जो हमारा झारखंड का रॉयल्टी का पैसा था। हमें क्यों कोर्ट जाना पड़ा? झारखंड की जनता को, झारखंड की सरकार को कोर्ट जाकर अपना अधिकार लाना पड़ा। तो आपने क्यों नहीं सदन में खड़े होकर कहा कि यह पैसा झारखंड की जनता को दिया जाए? झारखंड की जनता बिजली खरीद लेगी, झारखंड जितना अपने लिए स्वास्थ्य समस्याओं से जो दिक्कत है वो खरीद लेगी, झारखंड के नौजवानों को जो रोजगार का समस्या उसको दूर करने को पैसे की सख्त आवश्यकता है। झारखंड में अभी पैसे की सख्त आवश्यकता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग ईडी का घेराव कर रहे हैं, पूरे देश में घेराव कर रहे हैं, और ये बताना चाहेंगे तानाशाह मोदी सरकार को कि आने वाला वक्त में आपको इस सत्ता से हम लोग उखाड़ के
फेंकेंगे और आने वाले दौर में 2024 का आगामी विधानसभा चुनाव वापस इंडिया महागठबंधन जीतने जा रही है और आपको पूरा आपका सुपड़ा साफ करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह ईडी ने सपोर्ट किया अडानी को मोदी जी के कहने पर, इसके खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी शुरू से ही ये बोलते आ रहे हैं कि ईडी जो है बीजेपी का एक डिपार्टमेंट हो गया है, ईडी जो एक विंग हो गया है और ईडी अपना धर्म को भूल जा रही है। इसलिए हम लोग भाजपा सरकार के खिलाफ और ईडी के खिलाफ जो मोदी के कहने पर अडानी के द्वारा जो महाघोटाला किया गया, और ये बात कांग्रेस के पार्टी के या विपक्ष के लोग नहीं बोल रहे हैं, ये एक तीसरी एजेंसी के द्वारा सर्वे करके विदेशी एजेंसी के द्वारा ये बताया गया कि किस तरीका से अडानी ने घोटाला महाघोटाला किया और मोदी जी उसको बचाना चाह रहे हैं। देशवासियों का पैसा बैंक में जमा होता है और बैंक के पैसे को मोदी जी अडानी को देते हैं और अडानी उससे अपना पैसा कमाता है, भाजपा को देता है और मोदी जी जो देश का पैसा है वो अडानी जी को माफ कर देते हैं, जो कर्जा लिया जाता है। इन सब महाघोटाला के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पूरा देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी कहने पर आज हम लोग रांची के ईडी का कार्यालय आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in